नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। 44 दिनों तक चले 8वीं लोकसभा के इस चुनाव में 7 चरणों में मतदान हुए। अंतिम परिणाम 4 जून को आ जाएंगे। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर भारत से आती है। इसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। इसे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित समझना बेहद जरूरी है। ये समझने के लिए कि कौन सा राजनीतिक दल बढ़त बना रहा है, एग्जिट पोल के जो नंबर जारी किए गए हैं उनके क्या मायने हैं। सबसे पहले बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो इस बार यूपी में तमाम दूसरे राज्यों की तरह वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 56.92% वोटर टर्नआउट रहा, जबकि पिछली बार ये 59.11% वोटिंग परसेंटेज थे, यानी कि 2.19% की गिरावट। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में 8,62,20,643 मतदाताओं ने वोट किया, जबकि इस बार वोटिंग प्रतिशत गिरने के बावजूद 8,77,23,028 मतदाताओं ने वोट किया है। यानी वोटिंग प्रतिशत गिरा, फिर भी पिछली बार से लगभग 15 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है, क्योंकि इस बार 82,45,115 नए वोटर जुड़े हैं, लेकिन वोट करने वालों की संख्या में सिर्फ 15 लाख के लगभग ही बढ़त हुई, इसलिए वोट प्रतिशत गिर गया। शायद यंग वोटर्स ने वोट करने में रुचि नहीं दिखाई। उत्तर प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले इस बार महिला वोटर्स का जो टर्नआउट है वो ज्यादा रहा। 57% महिलाओं ने वोट किया है, जबकि पुरुषों का वोटर टर्नआउट 56.65% रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद भी महिला वोटर्स की संख्या जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले 2.73% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस लंबे चौड़े लोकसभा के 7 चरण में सबसे ज्यादा महिलाओं, युवाओं और पिछड़ों को लेकर बात हुई, इसलिए ये आंकड़े समझना जरूरी है। अब बढ़ते हैं एग्जिट पोल की तरफ। तमाम अलग अलग एजेंसी के एग्जिट पोल यूपी में एनडीए को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन पिछले बार के मुकाबले इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूपी में सीटों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। इन्हीं एग्जिट पोल के हिसाब से एग्जिट नंबर जो है, अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 2 छोर पकड़ेंगे, तो इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी को ओवरऑल मिनिमम 61 सीट, मैक्सिमम 72 सीट मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उन्हें यूपी में इन्हीं एग्जिट पोल के हिसाब से मिनिमम 8 सीट और मैक्सिमम 17 सीटें मिलने जा रही हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बसपा का सुपड़ा साफ कर दिया गया है। 1-2 एग्जिट पोल में 1 से 3 सीट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। इन आंकड़ों के सामने आते ही बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी एग्जिट पोल को लेकर उत्साहित है, तो वही सपा इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता करो या मरो की तरह आंदोलित है। इंडिया गठबंधन यूपी में 50 सीटें जीतने जा रही है। एग्जिट पोल को लेकर क्या है राजनीतिक दलों का पक्ष और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, उन्हें जानेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले इन बयानों पर एक नजर। हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है और बहुत सारे एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतन। भाजपा कई दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया। उनको जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर। आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं, तो वो ठीक है। उनको आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। एग्जिट पोल को मानते कहाँ हैं वो सब? इस बार भी नहीं मान रहे हैं, तो उनका काम है न मानना, हम लोगों का काम है करना।
हम लोग जनता पर विश्वास है, जनता ने वोट दिया है और जनता विकास के नाम पर अपने हित के लिए वोट दे रही है। ये कांग्रेस सपा बसपा सत्ता में रह करके ये लोग देख चुकी है जनता। ये सब लोग दगे हुए कारतूस हैं, ये कुछ करने वाले लोग नहीं हैं। ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमज़ोर का हक लूटने वाले लोग हैं। इस बात को जनता समझ चुकी है, तो जनता ने वोट दिया। एग्जिट पोल तो जो है ना, अब एग्जैक्ट पोल कल होगा और एग्जैक्ट जितना हम लोगों ने बताया था उससे अधिक होगा। क्यों कितना बताया था एक बार? 400 पार इसलिए कहा था कि 325 तो पहले थे, 72-73 सीटें सेकंड पोजीशन पर थे, जिसकी वजह से सेकंड थे वो हमारे साथ। यूपी में लगभग हम तो जीतने का प्रयास 80 करेंगे, लेकिन 2-4 सीटें टफ है, बाकी आप पहले से बेहतर परिणाम आएंगे। तो चलिए, आपने सुन लिया बयान। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एग्जिट पोल के नंबर्स आ चुके हैं, इसको लेकर तमाम तरह के दावे और आरोप लग रहे हैं। आज स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों का जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीजेपी से केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। यश भारती समाजवादी पार्टी से पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और यश भारती थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राजेंद्र सागर भी। सबसे पहले केसी जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़े आंकड़े और नंबर्स जो है बीजेपी ने चुनाव के पहले ही दे दिए थे। देश में 400 पार और यूपी में 80 के पार, 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे आप। एग्जिट पोल के नंबर्स आ चुके हैं, मैक्सिमम जो नंबर है वो 72 है। किस तरह से देख रहे हैं एग्जिट पोल को? जी देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि बात केवल एग्जिट पोल की नहीं है। बात ये है कि जनता के बीच में जो पार्टी रहेगी, जो काम करेगी, जनता उसको सिरबाते बैठाएगी और जनता उसको पुनः सत्ता में जाने का अवसर देगी। आप देखिए कि पिछली बार इनके पास में कितनी सीटें थी, उसके पहले कितनी सीटें थी और गठबंधन किससे थी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो जो 2019 का चुनाव था तब बहन जी बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ में थी और इस बार बहन जी बिल्कुल अलग है इनसे। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य है। अभी इन्होंने 400 प्लस पूरी सीटों पे विधानसभा में 2022 का इलेक्शन लड़ा। परिणाम क्या हुआ सबके सामने, 1 से 2 सीटों पे सिमट के कांग्रेस रही और लोकसभा में इनके पास मात्र 1 सीट थी, जो कि सोनिया गांधी जी राज्यसभा चली गई। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके रायबरेली आ गए कि ये सेफ सीट है, इसमें हम लड़े। तो देखिए कांग्रेस का ये मनोबल बहुत कमजोर दिखाई दिया और उनको सच्चाई पता है कि 1 सीट भी निकालना कांग्रेस के लिए कितना टफ है। इसीलिए रायबरेली सेफ सीट को राहुल गांधी जी ने चुना। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या इंडी गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई एग्जिट पोल गलत है, तो आप पिछली बार के परिणाम देख लीजिए क्या रहे। वैसे भी एग्जिट पोल और मीडिया को कटघरे में खड़ा करना उससे अच्छा है कि अगर ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपनी कमियों पे ध्यान दिया होता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का भी मंथन करती है, अपने हार का भी मंथन करती है, और परिणाम क्या होता है कि जब हम हारते हैं तो कहीं पे काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल। भले ही समाजवादी पार्टी एग्जिट पोल को लेकर सीधे से खारिज कर रही हो, लेकिन बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इससे भी और बेटर नंबर्स आएंगे, आप 80 जीतेंगे। डोंट यू थिंक इट्स बिट सुपरफिशियल? नहीं, देखिए ये पहली बात, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहन जी जिस प्रकार से अलग अलग चुनाव लड़ रही है अब से, और बहन जी की एक भी सीट निकलती हुई कहीं पे दिखाई नहीं दी। और दूसरी बात ये, तो क्या बीजेपी ये मानती है कि इसका फायदा उसे ही मिलेगा? नहीं, देखिए पिछली बार गठबंधन में थे, एक साथ थे, और बहन जी का कुछ आधार है उत्तर प्रदेश में, कुछ प्रतिशत उनका वोट है, तो बहन जी का वोट तो मिलने से रहा। कांग्रेस का तो कोई वोट ही नहीं है ना। कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट के रह गई। अभी 2022 का परिणाम ये बताता है। और साथ ही साथ जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों को लेकर के विपक्ष चला, आप देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को आगे किया, आप देखिए इन्होंने धारा 370 को हटाने का विरोध किया, इन्होंने अयोध्या में भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे उन्होंने विरोध किया, किसी को नहीं जाने दिया। तमाम सारे लोग टूट करके हमारे साथ में आ गए, तमाम विधायक हमारे साथ में आ गए। साथ ही साथ जो आरएलडी था, आरएलडी भी आज हमारे साथ में। तो इनके पास बचा क्या? जब इनके पास आरएलडी था, ये बहन जी के साथ थे, जिनका आधार भी है कुछ, तब जाकर के समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाई थी, वो भी परिवार की 5 सीटें हार गई। इस बार समाजवादी पार्टी कहां से जीत रही है?
परिवार की भी सीटें नहीं जीत रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है, कांग्रेस के लिए एक सीट निकालना मुश्किल है। तो अगर ये एग्जिट पोल बता रहा है कि 75 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 70 से ऊपर सीटें आ रही हैं, और हमारा अनुमान तो है कि 1-2 सीटों को छोड़ दीजिए, बाकी लगभग 75-76 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है, और वो भी आकलन के अनुसार हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हवा हवाई कोई बातें हो रही है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। यश भारती जी, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए, आपकी पार्टी इसे सिरे से खारिज कर रही है, गठबंधन में तमाम नेता जो इसकी आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आपके तरफ से दिए जा रहे हैं 50 सीटों का, उस पर कैसे भरोसा करें? अभिषेक जी, क्या अनादि टीवी ने कोई सर्वे कराया है? अभिषेक भाई, मेरे बात का थोड़ा सा आप जवाब देंगे तो आप बेहतर मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा। क्या अनादि टीवी ने कोई सर्वे कराया है? जी नहीं तो मेरी जानकारी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ? मेरी जानकारी के हिसाब से अनादि टीवी ने कोई सर्वे नहीं कराया है। ठीक। दूसरा अभिषेक भाई, जितने भी सर्वों की बात हो रही है, किसी न्यूज चैनल ने सर्वे नहीं कराया है। सर्वे की एक एजेंसी है, उसके साथ अपना नाम जोड़ के केवल प्रचारित करने का काम न्यूज चैनल्स ने किया है। मैं किसी भी न्यूज चैनल की या पत्रकारिता की, यश जी, आप अगर अभी ग्राफिक्स देख रहे होंगे तो हमने किसी एजेंसी का नाम नहीं डाला है, हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डाले, हमने एग्जैक्ट नंबर भी इसलिए नहीं डाले। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी के नंबर्स को, हम कह रहे हैं कि अगर ओवरऑल, क्योंकि आपके नेता जो हैं उन्होंने एग्जिट के जो आंकड़े हैं उनको लेकर आलोचना की थी, तो इसलिए हमने उसके मैक्सिमम और मिनिमम नंबर डाले। तो अगर आप देखेंगे तो आपकी पार्टी को जो मिनिमम नंबर एग्जिट पोल में मिला है तमाम एजेंसीज का एवरेज, और मैक्सिमम नंबर जो मिला है तमाम एजेंसीज का एवरेज, वही डाला है। So we are not promoting, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना हम ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया, ना हम ये कह रहे हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं। हम आपके सामने ये आंकड़े रख रहे हैं, अब आपका जवाब क्या है? मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। जितनी प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो प्राइवेट एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका सैंपल टेस्ट क्या है, किनके पास गए, किनके पास नहीं गए। 4000 में से 20 लोग या 4 लाख में से 20 लोगों का अगर आप सैंपल टेस्ट ले रहे हो, उसमें भी क्राइटेरिया क्या रखा आपने? क्या फर्स्ट टाइम वोटर था, मेल था, फीमेल था, शिक्षित था, बेरोजगार था, अशिक्षित था, महिला थी तो काम करने वाली थी, पुरुष है तो क्या सीनियर सिटीजन है? बहुत सारी चीजें हैं जो सैंपलिंग में काम आती हैं। और एक दिन में मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 7वें चरण की जो वोटिंग चल रही थी, 6 बजे से सारे सर्वे के आंकड़े आ गए। 6 बजे कई वोटिंग की जगह पे लाइन लगी हुई थी जहां लोग वोट डालने जा रहे थे। इतनी जल्दी आखिर परिणाम कैसे आ गया? दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केसी जैन साहब भी हैं और भी सब लोग हैं। हम राजनीतिक लोग जब वोटर के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो कई बार ऐसा देखने में आया है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वोटर हर एक को कह दे रहा है, यहां तक कि निर्दलीय को भी कह देता है मैं वोट आप ही को दे रहा हूं, आश्वस्त कर देता है मेरा वोट आपको है। और जब वोट की मशीन खुलती है, जब वोटिंग के परिणाम आते हैं, तो पता चलता है उस आदमी को तो छोड़िए, पूरे गांव के वोट नहीं मिले। यह भाजपा के साथ भी होता है, हर दल के साथ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर किसी से वास्तविकता में बात भी की है और उसने जो आपको बोला वो सच बोला है आपसे, हो सकता है वो सपा को वोट दे रहा, हो सकता है वो भाजपा को वोट दे रहा हो, लेकिन आपको बता रहा हो कि मैंने दूसरी तीसरी पार्टी को वोट दिया है, तो वो किसका वोटर है, ये प्रामाणिकता बची नहीं है। और ये जितनी एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज की तो वैसे ही अपने आप में कोई प्रामाणिकता नहीं है। कई ऐसी एजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ कमेटी का मैनेजमेंट का काम करती है अधिकृत रूप में। यश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा अभिषेक भाई, अंतिम बात पूरी बात हो जाए, अंतिम बात, यही सर्वे एलजीपी रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी की पार्टी को 6 सीटें दिखा रहे हैं, जबकि वो लड़ी 5 सीटों पर रहे। तो जो 5 सीटों पर लड़ रहा, वो 6 सीटें कैसे जीत रहा होगा? तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, और समय समय पे ये जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इनके अनुमान हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये अनुमान है। अनुमान हमेशा सही हो, ये भी बात ठीक नहीं होती है। नहीं, लेकिन अगर आप बात करें इस चीज की, तो राजनीतिक दल भी सर्वे करवाते हैं।
आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने सर्वे किया, हम 50 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। अभी आपने कहा कि आखिरी चरण का मतदान खत्म नहीं हुआ और उसके अगले दिन नंबर्स आ गए। आपके नंबर्स पर क्यों विश्वास किया जाए फिर? नहीं तो हमने कब नंबर्स डिक्लेयर किए? हमने नंबर्स डिक्लेयर किए आज। हमने नंबर्स डिक्लेयर किए आज। और आप जो जिन लोगों के नंबर्स की बात कर रहे हैं वो तो 6 बजे से ही नंबर देने लगे। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ और 6:01 पर 13 सीटों पर क्या चाह रहा है? आपको नहीं लगता बड़ा रॉकेट साइंस रॉकेट परिणाम हो गया? तो विश्वसनीयता तो इन्होंने खुद खोई है ना। नहीं, आपकी इस बात से सहमत हूं मैं कि सैंपल रेट बताना चाहिए। या तो कहते हैं कि इन 13 सीटों पे अभी हम नहीं बता पाएंगे जिन पे अभी 6 बजे भी कई जगह पे लाइन लगी है, तो हम एक बार मान सकते थे। मैं केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। देश भर में लगभग 60 सीटों पर चुनाव था अंतिम चरण में, तो वो 60 सीटों को छोड़ के बात करते तो अभी लगता कि हाँ कुछ अच्छा बात कर रहे हैं। लेकिन साहब 6:01 पे ये जीत रहा है, वो हार रहा है, इतनी सीट हार रहा है, इतनी सीट जीत रहा है। गजब का रॉकेट साइंस चलाया। अब देखिए ऐसा है, एक चीज कहना चाहूंगा जो आपने कही, राजनीतिक दल भी अपना सर्वे कराते हैं, ना वो अपना सैंपल रेट बताते हैं, ना उसकी डिटेल्स जारी होती है, बस एक रफ नंबर दे दिया जाता है। जाहिर तौर पर एक संस्थान के तौर पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको डिटेल्स देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पार्टी के नेता इतने बड़े नंबर बताते हैं तो कुछ उसके जो सवाल है कि आप बीते 2 चुनाव से बस 5-5 सीटें जीते हैं, अब अचानक से आप कह रहे हैं 50 सीटें जीत जाएंगे, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये जो आप कह रहे हैं इसके लिए इतना बड़ा वोटिंग शिफ्ट होना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा वोटिंग शिफ्ट देखने को मिला हो किसी एक राज्य में इतनी सीटों पर। अच्छा, those numbers are superficial. This statement is also superficial. अभिषेक भाई 2014 में से पहले भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद 72 तक कैसे पहुंच गई? वो भी एक ही के बाद दूसरे में ही हुआ ना। तो आप हम कहें तो वो भी इतना बड़ा, जैसे मेरी बात को आपने खुद ही साबित कर दिया, वो भी धीरे धीरे ही हुआ था। खैर, राजेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, 50 सीटें नहीं थी, 40 सीटें नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की 2014 ठीक है, ये बहस बहुत लंबी चली आएगी, अगर इस पे अटके रहेंगे तो इस पे आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र जी, आपने सवाल किया, मेरा केवल इतना कहना है न्यूज चैनल्स को ये प्राइवेट एजेंसी के साथ क्लब नहीं होना चाहिए। इससे हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घायल होता है। अरे यस जी, 140 करोड़ की आबादी है, एक अकेला न्यूज चैनल 140 करोड़ की आबादी में कैसे सर्वे कर लेगा? इतना संसाधन नहीं होता सर, इसलिए एजेंसी रखना पड़ता है। अरे अभिषेक भाई, जरूरत क्या है दूसरी प्राइवेट एजेंसी के ठेकेदार बनने की? चलिए वो पैसे वाली समस्या पे बाद में डिस्कस करेंगे। राजेंद्र जी, नहीं, 6 सीटें लोग एलजीपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, जो लड़ 5 पे रही है। आपको इसी विश्वसनीयता पे काम करना होगा। मैं अनादि टीवी को नहीं मानता, राजेंद्र जी कभी भी ऐसे सर्वे पे आएगी। आपकी राहुल गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया, इनको फैंटेसी पोल बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता की तो 6.4% आपका वोट परसेंटेज पिछली बार था। इस बार आप 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से भी आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट थी उनको लेकर भी कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए अभिषेक जी, मुझे आज एक कहावत याद आ रही है कि कल 4 तारीख को कहीं शाम को ये ना हो कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, है ना सर? हम ही आ जाएंगे बेआबरू होने अगर नंबर चेंज हुए तो। मैं अभी कह रहा हूं शाम को ये होना है अभिषेक जी, कल शाम को ये होना है। देखिए अभी लास्ट टाइम में विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, है ना? यही सर्वे करने वाले यही लोग थे और इन्होंने सब जगह कांग्रेस की सरकार बना दी थी। लेकिन जब आया था उसका बिल्कुल उलट आया। जैन जी, आपको शायद पता नहीं है, देख लो उठा के। और अभी जब चुनाव के दौरान सुन लीजिए, मैंने आपको आराम से सुना, आराम से सुन लीजिए। ठीक है, एक मिनट आराम से राजन जी बोलिए। जी समय का सदुपयोग करिए और सदुपयोग करना सीखिए समय का। ठीक है राजन जी, जल्दी मुद्दे पे आइए, समय थोड़ा सीमित नहीं कर पाती है। देखिए जिस तरीके से ये चुनाव से पहले जब दिखा रहे थे पोलिंग बूथों पे जाके कि 75%, 76% इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ रहा है, और वही चैनल आज दिखा रहे हैं कि जो है 350 जा रहा है बीजेपी का, 350 जा रहा है। एक बहुत छोटा सा सवाल है कि
हरियाणा के अंदर केवल 10 सीटें हैं, मात्र 10 सीटें, है ना। और मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए। नहीं, वो आपके गठबंधन के जो साथी हैं संजय सिंह, वो काफी कुछ बोल चुके हैं उस पे। ये आप देखिए जी न्यूज, ठीक है, ये 10 केवल 10 सीटें हरियाणा में, लेकिन ये दिखा रहे हैं 19 सीटें एनडीए को मिलती हुई। ये कहां से पैदा करी है? ये सब पहले इन्होंने बना के रख रखा है पूरा प्रोपेगेंडा करने के लिए कि जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया है, जो आज जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसे ये नहीं, ठीक है राजेंद्र जी, करने के चक्कर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अविश्वास कहां तक अविश्वास है? मतलब आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आपको न्यूज चैनल पे भरोसा नहीं है, आपको निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, तो ये क्या मैसेज सेंड करने की कोशिश हो रही है? आप एक पूरी की पूरी व्यवस्था को क्वेश्चन में खड़ा कर रहे हैं। अभिषेक जी, आज जो इस देश में सरकार चल रही है, हमें तो उसी को भरोसा नहीं है। और हमें क्या, पूरे देश की जनता को भरोसा नहीं है उस सरकार पे, तो हमें कैसे भरोसा हो जाएगा? हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। जब पूरे देश की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है इनकी करनी पे, तो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो कैसे भरोसा कर लेंगी? ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने पिछले 10 साल में, बता दीजिए, जितने भी वायदे किए या जो भी जुमले फेंके, एक पर भी ये धरातल पे उतरे हो अगर, तो बताइए, एक पर भी अभिषेक भाई केवल और केवल। नहीं, एक मिनट, सुजीत सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आना चाहूंगा। अभिषेक भाई एक अंतिम बात, अभिषेक भाई की अंतिम बात, बोलिए। यही जो सर्वे एजेंसीज हैं, ये ओपिनियन पोल में 400 पार करा रही थी, 411 तक जा रही थी। वही सर्वे एजेंसी जब एग्जिट पोल दिखा रही है तो 400 के अंदर दिखा रही हैं, और जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो तीसरा होगा। तो ओपिनियन और एग्जिट में जो सीटें बढ़ा भी तो रहे हैं सर, एग्जिट पोल में आपकी सीटें बढ़ी भी तो हैं। चलिए ठीक है, उस पाएंगे अभी। सुजीत जी बहुत देर से, माफी चाहूंगा सुजीत जी, बहुत समय लग गया। सुजीत जी, सीधा वही सवाल है, एग्जिट पोल के नंबर्स को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही थी हम 80 लाएंगे, 72 मैक्सिमम कहा जा रहा है, तो ना उनके आंकड़े सही साबित हुए, ना ही समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एग्जिट पोल को सीधे से खारिज कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो पूरा एग्जिट पोल आया है और उस पर जो बयानबाजी हो रही है और ये जो गफलत हुई है बीच में, उस पर भी? अनम्यूट कर दिए सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका डिवाइस अनम्यूट है। जी अभिषेक जी, बाजा बाजे कहाँ, पुरुषोत्तम नाचे कहाँ। मीडिया का सर्वे है, मीडिया ने एग्जिट पोल दिया है, लड़ाइयां ये पार्टियां लड़ रही हैं, कल रिजल्ट सबका आ जाना है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का और इनका जो पिछला गठबंधन रहा है, लगभग मेरे ख्याल से, अगर आंकड़े गलत नहीं है मेरे पास में, तो पिछला इनका करीब 39% के करीब में वोट इनके रहे हैं। और 2014 से 2019 में बस समाजवादी पार्टी के वोट घटे हैं, बहुजन समाज पार्टी के वोट घटे हैं, बाकी इनके कांग्रेस के वोट घटे हैं। देखिए, इनके पास में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने पुराने इतिहास को लेकर के वो अपने दावे को दोहरा रही है, और जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपने पक्ष में जाने की बात कह करके अपने आंकड़े बता रहे हैं। सत्यता यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है दोनों लोगों की। तो यद्यपि एग्जिट पोल हर बार सही ही हुए हैं, ऐसा नहीं रहा। सर आदरणीय सुजीत जी, एक बात बताते, ओवरऑल वोटिंग भी तो कम हुई है, ओवरऑल वोटिंग भी तो कम हुई है। अभिषेक जी, मुझे एक मिनट सुजीत जी को बोल लेने दीजिए जी, अपनी बात पूरी कर लेने दें। देखिए, वोटिंग घटी और बढ़ी जो है ना, जो परसेंट घटा है, 2% के करीब में वोट घटा है, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रखता कि वोट 2% घटा है या 2% बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट जो पिछला वोट रहा है, वो वोट आज भी यथावत है। इंडिया गठबंधन को केवल इसी बात की आशा है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट हमारे तरफ डाइवर्ट हुआ, जैसा कि वो बार बार टीवी चैनलों पर दावा करते हैं, जिसके कारण वो इतनी सीटें बता रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं केसी जी, जल्दी से।
देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी सवाल खड़ा कर रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर के खास में, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव जी 80 की 80 सीटें जीत रहे थे, आज वो कह रहे हैं 50 सीटें जीत रहे हैं। अभी आप कह रहे थे पहले 400 प्लस कह रहे थे, आज 350 प्लस कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जब तक अपनी कमियों को नहीं मानेंगे, आप सारा की सारा दोष जब तक ईवीएम पे, एग्जिट पोल पे, विपक्षी पार्टियों पे, चुनाव आयोग पे मरते रहेंगे, तब तक आप में सुधार नहीं आ सकता है। अपने आप को, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप महिला आरक्षण का बिल आता है, ठीक है, माफी चाहूंगा, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर बयानबाजी जरूर जारी है, लेकिन अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसके आंकड़ों में कितना दम है। इस बार एग्जिट पोल कितना सही साबित होता है, क्योंकि कटघरे में इस बार एग्जिट पोल भी है, काफी सारी जो नंबर्स को लेकर गफलत हुई उसको लेकर भी, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले समय में कुछ ही घंटों बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि 18वीं लोकसभा में कौन सरकार बनाने जा रहा है, और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस उलटफेर की बात हो रही थी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या फिर जो एंटिसिपेट किया जा रहे हैं, जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वही साबित होते हैं। खैर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।